हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स में नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला चैप्टर। सो अगेन आज है हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस, लेकिन 30 क्वेश्चंस में से मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 29 क्वेश्चन यानी कि 29 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आई हूँ एंड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगी और उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके तो हो गए आपके 30 क्वेश्चंस, राइट? एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी और स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का ये सेशन। ओके सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मिक्सचर? क्या होता है मिक्सचर? यस, व्हाट इज मिक्सचर? हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है एंड ऑप्शंस इज सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन एलिमेंट इज कॉल्ड मिक्सचर। Combination of substance that react chemically is a mixture. Combination of two or more substance retaining their property is a mixture. या फिर new compound formed by element is a mixture. क्या होता है mixture? Yes, जब दो या फिर दो से ज्यादा, ठीक है, सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं एंड देयर इज नो फिक्स प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। उसको क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम मिक्सचर कहते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर? इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है? राइट कौन सा इसमें से यूनिफॉर्म मिक्सचर शो करता है? So sprout salad, sugar dissolve in water, sand and salt mixture, iron and sulfur। तो सबसे पहले ये जान लो कि यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है। जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया जाता है एंड सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तब जो सोल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर समझ में आया है? यस तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा? जब पानी के अंदर चीनी भर भर की डाल के मिला दोगे और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, उसी को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलेंगे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा हमारा ऑप्शन बेटा करेक्ट है? यस, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ऑप्शन 2 इज दी और ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बढ़े आगे? यस सही आंसर कर रहे हो ना? Now let's move to third question. What are the substances that make up a mixture called? What are the substances that make up a mixture called? यहाँ पे कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बिल्कुल मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिक्सचर की तरह होता है ना? दैट मेक अप अ मिक्सचर, बिल्कुल मिक्सचर की तरह, बट दैट इज नॉट अ मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड, एलिमेंट्स, कंपोनेंट या फिर मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किससे मिलके बनता है भाई मिक्सचर? मिक्सचर नहीं है वो, बट उससे मिलके मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? आपको चीनी चाहिए होगा, आपको मिल्क चाहिए होगा, आपको वाटर चाहिए होगा, आपको टी लीफ चाहिए होंगे, सबसे पहले बर्तन भी चाहिए होगा, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे के सारे मिक्सचर नहीं है, बट ये मिक्सचर बनाने की क्षमता रखते हैं, इनके अंदर वो गुण है कि ये मिक्सचर बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? दीज ऑल आर कंपोनेंट्स। क्या है ये सारे के सारे? ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कंपोनेंट्स हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? कौन सा यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है? होता क्या है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? जब सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि हमने क्या सॉल्यूट लिया है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, सो एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, राइट? लेमनेड इज अ मिक्सचर। सॉइल कभी भी यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते। आपने देखा है ना, सॉइल कैसे यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे? अगर सॉइल को आप पानी के अंदर डालोगे तो इट्स क्लियरली विजिबल कि हाँ पानी के अंदर सॉइल डला हुआ है, राइट? सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, एयर क्या है? कंपाउंड है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, या फिर प्योर सब्सटेंस है? यस, क्या हो जाएगा? एयर। सी, एयर में अलग अलग टाइप के गैसेस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं एंड टुगेदर दे फॉर्म एयर। तो वो कैसा कॉम्पोजिशन शो करते हैं? वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसे मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं बच्चा? यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5th, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? यस, बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5th का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज एन एलॉय? कौन सा इसमें से एलॉय है? तो सबसे पहले एलॉय का मतलब जान लेते हैं, है ना। तो एलॉय होता क्या है? जब दो या फिर दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन किए जाते हैं टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी दो मेटल आपने मिला दिया, ठीक है, आपने जिंक मिला दिया, आपने कॉपर मिला के एक नई सब्सटेंस बना दिया, दैट इज कॉल्ड एलॉय। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज एलॉय है? ब्रास, सैंड एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर एंड एयर। तो अभी जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग सैंड एंड वाटर में तो कोई मेटल नहीं है, तो ये तो हमारा ब्रास, ये सॉरी नॉट ब्रास, ये हमारा एलॉय नहीं हो सकता। फिर मिल्क एंड वाटर में भी सेम चीजें हैं एंड एयर में भी कोई मेटल सिर्फ नॉन मेटल का ही कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। लेकिन जो ब्रास होता है, ब्रास इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल से भी एलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है, बट ब्रास में मेटल मेटल दोनों ही मेटल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एंड उनको मिला के एक नया कंपाउंड बनाया गया, दैट इज एलॉय, वही है हमारा ब्रास। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ब्रास इज द करेक्ट आंसर। जो आपको रेस वगैरह में जब आप भागते होंगे तो आपको वो मिलता होगा ब्रॉन्ज मेटल, है ना, दैट इज ऑल्सो एलॉय। तो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, वो सब के सब एलॉय होते हैं। ठीक है, यानी कि मिक्सचर्स होते हैं वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, अ प्योर सब्सटेंस हैज, प्योर सब्सटेंस के पास क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल, एयर पार्टिकल, या फिर बोथ सॉलिड एंड गैसियस पार्टिकल। यस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो, हमारे लिए प्योर कुछ और है, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हमारे लिए प्योर का मतलब होता है कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, दैट इज कॉल्ड प्योर। सो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? आइडेंटिकल पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 7th का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। हाँ, चलो 8th का आंसर बता दो, व्हाट इज एन एलिमेंट? यस, एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, जिसको हम और सिंपलर फॉर्म में ब्रोक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड, जब कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, या फिर अ नॉन प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज नॉन प्योर सब्सटेंस? इट्स इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? सो एलिमेंट इज दी क्या बोल सकते हैं हम? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? एलिमेंट बोलते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मैम इतना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन 8th का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। पता है पीछे क्या बना हुआ है? ये कैसा दिख रहा है? ये वो लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है ना, कि आप दुकान पे जाते हो 5 रुपए की लॉलीपॉप खरीद के लेकर आते हो, बट ये लॉलीपॉप नहीं है भाई, ये लॉलीपॉप मत समझ लेना। ये सब पता ही क्या है? ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो पीछे मैंने लगाया हुआ है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये लॉलीपॉप नहीं है। तो मुझे बताना था कि ताकि आपको ये ना समझे कि भाई मैम ने आज क्या ही खाने पीने वाली चीज लगा दी है, तो ये खाने पीने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंड वहां पे जो मैंने बलून लगाया है वो ऐसे देखने के लिए नहीं लगाया, ठीक है, वो हमारा मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज एटम, इस तरीके से हमारा एटम दिखता है, एंड यहाँ पे हो रही है हमारी केमिकल रिएक्शन, एंड ये कुछ फॉर्मूलाज है जो फिलहाल अभी आपके काम का नहीं, बट मैंने लगा दिया। ठीक है, तो पूरा मैंने डिटेल दे दिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड? कौन सा इसमें से कंपाउंड है? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर एंड आयरन। कौन सा इसमें से कंपाउंड हो जाएगा बेटा? सबसे पहले समझो कंपाउंड क्या होता है। जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, देन दे फॉर्म कंपाउंड, तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर भी एलिमेंट है, वाटर हमारा H2O होता है और आयरन भी हमारा एलिमेंट ही है और इसका सिंबल होता है Fe। क्या होता है इसका सिंबल? Fe। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट है एक्सेप्ट वाटर। वाटर का एक फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, दैट इज 1:8। ठीक है, क्या होता है फिक्स कॉम्पोजिशन? 1:8। तो यहाँ पे वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या हो जाएगा? वाटर हमारा कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, not 11th, 10th. What is formed when hydrogen and oxygen combine chemically in a fixed ratio? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करेंगे तब किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? जल्दी बता दो। When hydrogen and oxygen combine chemically, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे बेटा? किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे? जल्दी बता दो। करेंगे क्या किसी चीज का फॉर्मेशन? करेंगे ना मेरे ख्याल से। देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा हमारा H2O। किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं? वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड इसका रेशियो होता है 1:8। कैसे कैलकुलेट किया, कैसे फॉर्मूला आया, ये सारी चीजें आप क्लास 9th में सीखेंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि आपके टीचर ने फॉर्मूला मेकिंग कराया हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपको एलिमेंट दिए गए ना, उनको एज इट इज लिख लो। अब उनकी वैलेंसीज को आपको लिख लेना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ 2 चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 1 आ जाएगा एंड ये हमारा बन गया वाटर का फॉर्मूला और इसका रेशियो होता है 1:8, ठीक है। चलो, तो ये बन जाएगा हमारा वाटर। किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे? वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, राइट, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, द एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कंबाइंड। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड के अंदर वो कैसे कंबाइन होते हैं? रैंडमली इन अ फिक्स रेशियो बाय फिजिकल मीन एंड विदाउट केमिकल चेंज। कैसे कंबाइन होते हैं? तो कंपाउंड हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। कैसे कंबाइन होते हैं? हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11th, इन अ फिक्स रेशियो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन यहां पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, विच वन इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस नहीं है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, है ना। एंड कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस नहीं है, मतलब उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। शुगर, सॉल्ट, एयर एंड आयरन। सो शुगर, सॉल्ट नॉट अ प्योर सब्सटेंस। कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस नहीं है? बता दो जल्दी जल्दी, कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस नहीं होगा? देखो, शुगर का एक कॉम्पोजिशन होता है और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये हमारा शुगर का, सुक्रोज का फॉर्मूला है। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl एंड आयरन होता है Fe। बट एयर इज अ मिक्सचर और मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होते, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर एंड मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये है वाटर, हमने वाटर से पास किया इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। किसमें ब्रेक हो जाएगा? H2 प्लस O2 में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है।
ऑप्शन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, स्टीम ओनली। क्या हो जाएगा? इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आयरन सल्फाइड इज, बता दो जल्दी भाई, आयरन सल्फाइड क्या है? यस, आयरन सल्फाइड क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है या फिर सोल्यूशन है? आयरन सल्फाइड क्या होता है? मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट या फिर सोल्यूशन? क्या हो जाएगा? तो यहां पे ना ये जो FeS है ये हमारा फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, सो ये हमेशा कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हमेशा कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेगा। सी, जब भी किसी चीज का फॉर्मूला हम बनाते हैं दैट मींस ऑलरेडी दे हैव अ फिक्स रेशियो, तभी उनका फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो वो हमेशा कंपाउंड ही कहलाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द गैस विद अ पॉप साउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग इज, कि कौन से गैस को टेस्ट करने में पॉप साउंड की आवाज आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बता दो जल्दी। यस, द गैस विद अ पॉप साउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग इज, तो हाइड्रोजन के गैस में, जहां पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, अगर आप वहां पे बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाएगा विद पॉप साउंड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? कौन सा गैस होता है? देखो, लाइम वाटर इज CaOH का होल ट्वाइस, तो जब हम इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज CaCO3। तो कौन सा गैस है बेटा? इट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रास इज मेड अप ऑफ, याद आ रहा है कुछ? ब्रास तो हमने पढ़ा है ना। ब्रास जो है वो किससे मिलके बना है बेटा? थोड़ी टाइम पहले मैंने बताया था, ब्रास जो है वो दो मेटल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसमें नॉन मेटल का कॉम्पोजिशन नहीं है। अब वो दो मेटल कौन कौन से है ये आपको बताना है। ठीक है, आयरन एंड कार्बन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन या फिर सिल्वर एंड गोल्ड? किससे मिलके ब्रास बनाया गया है? एनी आइडिया? किससे मिलके ब्रास बनाया गया है बेटा? सो ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। किससे मिलके बनाया गया है? कॉपर एंड जिंक से ब्रास बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ, अब देखो स्टेनलेस स्टील इज अगेन एन एलॉय। ठीक है, स्टेनलेस स्टील भी हमारा एलॉय ही है। अब पूछा गया है कि बता दो भाई स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बनाया गया है, किसका मिक्सचर है? आयरन, निकल, क्रोमियम, आयरन एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। यस, स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। किसका मिक्सचर है? आयरन, निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, कौन सा इसमें से मैटर ही नहीं है? हाँ, आपका मैटर नहीं, यहां पे बता दो क्वेश्चन वाला मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर? एयर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। सी, मैटर जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज मैटर। एयर के पास दोनों है, ठीक है, वाटर के पास दोनों है, सॉइल के पास दोनों है, बट लाइट है ना, जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है बेटा, वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है। नाउ 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज अ प्योर एलिमेंट, कौन सा इसमें से एकदम प्योर एलिमेंट है? देखो, एलिमेंट के बारे में बात करें तो एलिमेंट ही के बारे में बात करना, ठीक है, कंपाउंड या फिर मिक्सचर के बारे में यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है, राइट? सो क्वार्ट्ज, माइका, गोल्ड एंड कैल्साइट। सी, क्वार्ट्ज, माइका एंड कैल्साइट आर नॉट एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है। कौन है एलिमेंट फिर? ओनली एंड ओनली गोल्ड इज द एलिमेंट हियर।
सिर्फ और सिर्फ बेटा यहाँ पे गोल्ड ही एलिमेंट है। बढ़िया, बढ़ जाए आगे। अब हम आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? कौन सा इसमें से एलिमेंट है? ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। सो वाटर, सोडियम, शुगर एंड एयर। वाटर, सोडियम, शुगर एंड एयर। तो वाटर का फॉर्मूला देखो H2O, सोडियम इज Na, शुगर का फॉर्मूला अभी बताया था C12H22O11 एंड एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर क्या है? एयर तो मिक्सचर है। तो यहां पे बता दो कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ Na, यानी कि सोडियम। सोडियम इज एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज सोडियम। ओके, बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? टू सॉलिड्स जब मिक्स हो जाएंगे, दो गैस जब कंबाइन हो जाएंगे, टू और मोर एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होंगे, या फिर वन एलिमेंट चेंज स्टेट। यस, जल्दी जल्दी बता दो। कंपाउंड का फॉर्मेशन बेटा कैसे होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, है ना, और केमिकली कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं कि फिजिकली कंबाइन होंगे, नो, वो केमिकली कंबाइन होते हैं, तब जाके वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब जाके वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ब्रोकन, यहां पे कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम केमिकल मीन से भी ब्रेक नहीं कर सकते? यस, जल्दी बता दो कौन सा ऐसा यहां पे सब्सटेंस है जिसको हम केमिकली भी ब्रेक नहीं कर सकते? यस, एनी आइडिया क्या हो जाएगा? सोच लिया? हाँ, ऑप्शन तो दे दूं। वाटर, आयरन, सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा। वाटर, आयरन, सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? केमिकली भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। सी, अगर जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमको दे दिया जाए तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, राइट। वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं H2 और O2 में। ठीक है, सॉल्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं Na+Cl में, जैसे वाटर है, देखो H2O, इसका ब्रेक डाउन हो सकता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, सॉल्ट होता है हमारा NaCl, इसका ब्रेक डाउन हो सकता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ये है हमारा NaHCO3, इसका ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। लेकिन फर्दर यहाँ पे आयरन का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता बेटा? यहाँ पे आयरन का ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है। So for question number 23, option B is the correct answer, that is iron, because it is the element. An element cannot be further divisible ना, ठीक है। Now question 24th, what is the smallest unit of an element? एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल, सेल, कंपाउंड या फिर मिक्सचर? यस, मॉलिक्यूल, सेल, कंपाउंड या फिर मिक्सचर। तो क्या होता है बेटा? एटम। एटम एटम एटम, देखो सबसे छोटा एटम है। ठीक है, जब एटम के बाद हमारा आता है एलिमेंट, एलिमेंट से बड़ा होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो ये सबसे छोटा, फिर बड़े 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 बड़े, ये इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन? किसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर या फिर मॉलिक्यूल? यस, किसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर या फिर मॉलिक्यूल? सो द आंसर इज मिक्सचर। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको चाय बनानी है, ठीक है, दो लोगों को हमने चाय बनाने के लिए दिया, तो वो दोनों लोग ना इंग्रेडिएंट भले ही सेम यूज करें, लेकिन वो अलग अलग क्वांटिटी में उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि अगर दो लोगों के लिए चाय बनानी है तो इतना ही दूध जाएगा, इतना ही पानी जाएगा। सो दैट इज नॉट फिक्स। ठीक है, जब वही चीज हम फिक्स कर देंगे इन अ प्रॉपर रेशियो, दैट विल बिकम कंपाउंड। तो कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, इनमें फिक्स रेशियोज होते हैं, बट मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो
नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। What kind of substance is pure and has identical properties throughout? कौन सा सब्सटेंस इसमें से प्योर है एंड थ्रू आउट इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो आइडेंटिकल रहती है। इट्स मिक्सचर, एलिमेंट, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर या फिर सस्पेंशन? बता दो जल्दी भाई, किसमें थ्रू आउट द कॉम्पोजिशंस रिमेन सेम? थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, किसमें सेम रहेगा? किसमें सेम रहेगा बेटा, जल्दी बता दो। मिक्सचर चेंज हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है, सस्पेंशन इज ऑल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। सस्पेंशन भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है, ठीक है। सस्पेंशन भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है। सो एलिमेंट रिमेन सेम थ्रू आउट दी, आइडेंटिकल होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। एंड ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्योर भी है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ मिक्सचर? कौन इसमें से मिक्सचर को एकदम बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है? यू, है ना, तुम कर सकते हो मिक्सचर को बिल्कुल बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब, तो कर दो जल्दी सी कमेंट में। नाउ chemically bonded atom, uniform composition, always, substance physically combined या फिर fixed formula? क्या होता है मिक्सचर के लिए? तो देखो केमिकली बॉन्डेड तो नहीं होंगे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन भी नहीं होता है ना, कि हो जाता है मिक्सचर में, हो भी सकता है। सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन, हाँ चलो, सब्सटेंस जो है वो फिजिकली कंबाइन होते हैं मिक्सचर में, केमिकली कंबाइन नहीं होते सब्सटेंस, ठीक है। कैसे कंबाइन होते हैं बेटा? फिजिकली कंबाइन होते हैं सब्सटेंस। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर अ कंपाउंड? कौन सी चीज इसमें से कंपाउंड के लिए एकदम सच्ची नहीं है, ठीक है, झूठी बात कौन सी है? हैज अ फिक्स रेशियो, की कंपाउंड का फिक्स रेशियो होता है। इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड, इसके कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्म बाय केमिकल कंपोजिशन, हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कौन सी चीजें सही नहीं है कंपाउंड के बारे में? सो हैज अ इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। हम सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को फिजिकल मेथड से, ठीक है, हम कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे इट्स नॉट ट्रू, एकदम सच्ची बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर नमक डाल दो, किसका एग्जाम्पल बन जाता है? कंपाउंड का, एलिमेंट का, यूनिफॉर्म मिक्सचर का या फिर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का? जल्दी बता दो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है वो यूनिफॉर्मली पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 29 क्वेश्चन हो गया, है ना, 29 क्वेश्चन हो गया। नाउ मैंने कहा था कि 30th क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, है ना, 30th क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दूंगी। चलो, सो क्वेश्चन 30 है जो कि आपको मुझे कमेंट करके बता देना है, ठीक है। नेम दी नॉन मेटल, नेम दी नॉन मेटल which is liquid in room temperature. ठीक है, नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। क्या क्वेश्चन आपको क्या क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? क्या ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ज्यादा ही हो गया? अब नजर आ रहा है? यस, नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, है ना। नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ऐसा नॉन मेटल बता दो भाई जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है।
एंड इसी के साथ हमारा आज का ये शानदार सा लेक्चर होता है खत्म। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही लिखूंगी थैंक यू और बनाऊंगी क्यूट सा इमोजी। ओके, तो ऐसी ही स्माइली मुझे कमेंट्स में चाहिए जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यस आपने ये वीडियो देखा है, आपने ये लेक्चर देखा है। चलो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।